হ্যালো एवरीवन, नमस्कार सबाइके शुभ महाअष्टमी। तो आज अष्टमी पूजा है और आज हम रेडी हो गए हैं और हम जाएंगे अभी अंजलि देने के लिए। वैसे हर साल ना हमको लेट हो ही जाता है, तो अभी दोपहर के ऑलमोस्ट 1 बज चुके हैं और हम आए अष्टमी पूजा की जो अंजलि होती है वो अंजलि देने के लिए। सो इतना क्राउड था ना, इतना क्राउड था आज के दिन, मैं क्या बताऊं। उसमें अंजलि देना मतलब कई बार पंडित जी को अंजलि करवानी पड़ी क्योंकि क्राउड इतना था और अंजलि देने वाले बहुत लोग थे। हमें तो लग रहा था कि चलो ठीक है, लास्ट वाली अंजलि में हम शामिल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो हमारे देने के बाद भी और भी बहुत लोगों ने अंजलि दी है। सो चलो ठीक है, सेटिस्फेक्शन मिला कि मतलब अष्टमी के दिन ऐसा होता है ना कि अंजलि नहीं दिया तो क्या दिया। तो क्राउड आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा क्राउड है। इवन बैठने तक को चेयर्स नहीं मिल रहे थे प्रॉपरली। सो ठीक है, कोई इशू नहीं, ये सब चलता रहता है। सो ऐसे मैं आपको बताऊं, पूजा के टाइम पे जैसे ऐसा कुछ होता है ना, फेस्टिवल, दुर्गा पूजा, काली पूजा, इसमें बंगालीज़ में से ढाक बजाया जाता है, जैसे ढोल की तरह होता है। वो सुनने में इतना अच्छा लगता है। मतलब उसके बाद ना शाम को भी नहीं, हाँ, दोपहर के बाद मैं निकल गई थी मार्केट के लिए। तो दुर्गा पंडाल आप देख सकते हो, केदारनाथ का एक कॉन्सेप्ट लिया गया दुर्गा पंडाल का। तो मार्केट में मैं आपको दिखाती जाऊंगी जहाँ जहाँ पर और दुर्गा पंडाल होंगे। मैं गई थी भाई के लिए केक लेने के लिए, आज उसका बर्थडे है, तो बर्थडे भी हमने सेलिब्रेट करना है हमको। देन उसके बाद शाम को जब संध्या आरती होती है तो पापा ने आरती करी। और मतलब हर साल पापा तो करते हैं आरती, तो जो कि देख के बहुत अच्छा लगता है। और ये जो मैं यही बता रही थी कि वो जो ढाक की आवाज़ होती है ना, वो मतलब इतनी अच्छी लगती है। साल में एक बार होती है और आपको कभी भी ऐसा फील ही नहीं होगा कि वो बंद हो जाए। ऐसा लगेगा कि वो बस बजते ही रहे और बहुत बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो फीलिंग ही अमेजिंग होती है। देन फिर बाद में मैंने भी संध्या आरती करी है। वैसे वेस्टर्न पहन के इस तरह से आरती करना मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था। साड़ी वगैरह में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता, बट ठीक है, कोई नहीं। मैं हर साल करती नहीं हूँ। पता नहीं कितने साल पहले मैंने एक बार किया था और फिर मैंने आज किया है, तो करके बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे उतना अच्छे से नहीं आता है नॉर्मली, जैसे मुझसे बन रहा था मैंने वैसे ही कर दिया। ज़्यादा करती नहीं हूँ ना, तो इसलिए उतना नहीं बनता है। बट ठीक है, बंगालीज़ में ये आरती करना मतलब कंपलसरी है, ये आरती तो करनी ही है। तो संध्या आरती हमने कर लिया और आज हम जाने वाले हैं, बस अपने रायपुर में ही घूमेंगे, कहीं और बाहर दूर नहीं जाएंगे ज़्यादा। तो हम आज जाएंगे कालीबाड़ी। और कालीबाड़ी का मंदिर जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है, आप 15 मिनट में आई थिंक पहुंच जाओगे वहाँ पे। तो आरती करने के बाद हम जाएंगे कालीबाड़ी। तो यहाँ पे हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, आरती वगैरह करी और उसके बाद फिर हम निकलने वाले हैं कालीबाड़ी के लिए। सो जब भी दुर्गा पूजा ऐसे आता है ना, तो ऐसा होता है कि कैसे कैसे दिन कट जाता है वो समझ में नहीं आता। बहुत जल्दी जल्दी दिन चले जाते हैं एंड ऐसा लगता है कि अभी तो पूजा मतलब शुरू हुआ था और जस्ट अभी ख़त्म हो गया। फिर देख सकते हो आप, इस तरह से 3-3 ऐसे धूप लेकर के जो है वो आरती की जाती है और बहुत बहुत अच्छा लगता है। से जब आप करते हैं ना ऐसा, तो आंखें जलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत एक रिलैक्सेशन होता है। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम भी था जिसमें काली माता बन कर के आए हुए थे और उन्होंने अपना जो विकराल रूप है वो दिखाया, जिस तरह से वो राक्षसों का वध करती हैं एंड वो बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाती है। उस एक दृश्य को दिखाया गया और बहुत अच्छा लगा। मतलब कुछ टाइम के लिए हुआ ये, लेकिन इतना ज़्यादा अमेजिंग था, हम तो मतलब देखते ही रह गए थे। क्योंकि मैंने तो फ़र्स्ट टाइम इस तरीके का कुछ चीज़ देखा था कि इस तरह से कॉन्सेप्ट लेकर आना कि काली माता बनकर के आना। और यहाँ दुर्गा पंडाल में आई थिंक कि फ़र्स्ट टाइम ही ये हुआ है। एंड देन उसके बाद शिव जी आएंगे। जब काली माता बहुत ज़्यादा क्रोध में आ गई थी और वो पूरा
सारे राक्षसों का वध कर रही थी। तो उस टाइम पे मतलब उनका क्रोध शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और ऐसा कहा जाता है कि फिर शिव जी आए थे, और शिव जी आकर के उनके क्रोध को शांत करने के लिए वो उनके पैरों के नीचे आ गए थे, ताकि काली माता का क्रोध जो है वो शांत हो पाए। तो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर जो है वो दिखाया गया है। और काली माता जब देखती हैं कि अरे मेरे पैरों के नीचे तो मेरे पति आ गए हैं, तो अब वो अपना जीभ बाहर ऐसे निकाल देती है, और उस कॉन्सेप्ट को यहाँ दिखाया गया। और इस तरह से ढाक की आवाज़ में बहुत बहुत अमेजिंग लगा। ये प्रोग्राम देखने के बाद हम निकल गए हैं कालीबाड़ी की तरफ। तो यहाँ बंगाली कालीबाड़ी समिति है, रायपुर का बहुत बड़ा बंगाली समिति है, मतलब कहा जा सकता है, और एकदम सेंटर में है रायपुर के। सो अंदर चलते हैं, यहाँ पे भी मैं आपको दर्शन करवा देती हूँ। यहाँ पे भी ना हर साल बहुत भीड़ होता है, क्योंकि कालीबाड़ी में मतलब रायपुर के ऑलमोस्ट बहुत सारे बंगाली हैं जो कि यहाँ पे जुड़े हुए हैं समिति में। तो वो आते हैं, फिर घूमने आते हैं लोग, काफ़ी माना से लोग आते हैं जहाँ हम कल गए थे, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो। सो बहुत क्राउडेड रहता है। बहुत सुंदर डेकोरेशन है, भगवान जी की मतलब मूर्ति इतनी सुंदर बनाई गई है, इतनी सुंदर बनाई गई है कि मतलब देख के आप मोहित हो जाएंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर लग रहा है। भैया फ्रंट से देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ऑर्केस्ट्रा हुआ, फिर हम नाइट को घर आ गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।